आज के वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की आशीष आप सबके जीवन के ऊपर बना रहे। जितने लोग आज के वीडियो को देखते हैं, प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे। और आज हम बात करेंगे एक भयंकर पाप के बारे में जो बहुत ही खतरनाक है, जो सारी पृथ्वी पर बहुत ही महापाप है और बहुत ही भयंकर तरीके से लोगों को शिकार बना रहा है। तो आज हम उस महापाप के बारे में बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि सभी समुदाय के लोग, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या नेता क्या राजनेता, सभी समुदाय के लोग उस पाप के शिकार होते जा रहे हैं, उस पाप में फंसते जा रहे हैं। तो आज देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो महापाप है, ये जो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक शैतान का बहुत ही बड़ा भयंकर ये हथियार है। इसलिए आज हम इस महापाप के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। और मैं समझता हूँ कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 100% आप इससे महापाप से बच सकते हैं, आप इससे निकल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यभिचार के बारे में। देखिए, व्यभिचार क्या है, तो हम ये चार बातों को सीखेंगे। व्यभिचार क्या है और व्यभिचार कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और हम व्यभिचार कितने प्रकार का होता है और हम व्यभिचार से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। देखिए, व्यभिचार क्या है, पहले हम इसी बात को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। व्यभिचार यह है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, या स्त्री अपने पुरुष के होने के बावजूद किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, तो इसे हम व्यभिचार कहते हैं। ठीक है। और हम इस व्यभिचार से, देखिए, ये जो व्यभिचार है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में से लिखा है कि तू व्यभिचार मत करना। अगर पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इब्रानियों की पत्री और उसका 13 वचन कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझा जाए, विवाह आदर की बात समझा जाए और तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। आज हम देख रहे हैं तमाम बहन भाइयों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, कि एक पुरुष कैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है, एक स्त्री कैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रही है। हम देखते हैं कि पुरुषों को अपनी पत्नियां अच्छी नहीं लगती हैं और स्त्रियों को अपने पति अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जो विवाह का जो प्रक्रिया था शुरू में परमेश्वर ने किया, आदम और हव्वा का विवाह सबसे पहले परमेश्वर ने किया। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके किसी दूसरी ओर जा रहे हैं। और आपको पता है, व्यभिचार की ओर जा रहे हैं। व्यभिचार मैं कहता हूँ कि एक मीठा जहर के समान है। ये सांप की तरह हमें डसता है और कैरत के समान ये क्या करता है, काटता है। इसलिए इससे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। देखिए, व्यभिचार हमारे जीवन में आता कैसे। अभी हमने सीखा कि व्यभिचार क्या है। व्यभिचार एक पुरुष जब अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ में जो फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसे व्यभिचार कहते हैं। या स्त्री किसी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, उसे व्यभिचार कहते हैं। और हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। ये परमेश्वर का कलाम हमें साफ साफ बताता है। और आगे हम देखते हैं कि ये व्यभिचार हमारे जीवन में आता कैसे, ये हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है। तो मैं इसे ये देखता हूँ कि जो व्यभिचार है, जो पाप है, हमारे जीवन में हमारे देखने के द्वारा आता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके द्वारा वो हमारे अंदर आ जाता है। बाइबल में देखिए, देखने के द्वारा आता है और हमारे सोचने के द्वारा आता है और हमारे सुनने के द्वारा आता है और हमारे पढ़ने के द्वारा भी आता है। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा देखना क्या है, हम कैसे देखते हैं,
हम कैसे देखते हैं? परमेश्वर के वचन में से लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। हमारा देखना क्या है? हमारा सोचना क्या है? आज हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से देख रहे हैं और हम किस तरीके से सोच रहे हैं। हमारे देखने से और सोचने के द्वारा व्यभिचार और पाप हमारे जीवन में आता है, तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा सोचना और हमारा देखना पवित्र होना चाहिए प्रभु के लोग। पवित्र शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर के कलाम में ऐसे लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पाप मत करना। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय और 27 और 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि तुम पाप व्यभिचार मत करना। और ऐसे वचन में लिखा है कि तुम व्यभिचार मत करना। और वहाँ पे लिखा है कि प्रभु, और मैं तुमसे कहता हूँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। देखिए, देखने से ही और मन में सोचने से ही क्या होता है? व्यभिचार हो गया। और ये वचन को मैं इस प्रकार से भी ले सकते हैं, यदि हम अपने मन में बुरे विचारों को ना सोचें तो हम व्यभिचार कर नहीं सकते। हाँ, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी बहन को, किसी भी भाई को अपनी आंखों से पवित्रताई के साथ देखना है और अपने मन के अंदर पवित्र विचारों के से उसके बारे में सोचना है। इसलिए देखिए, जो व्यभिचार है, इसको हम देखते हैं कि ये व्यभिचार जो है 3 प्रकार का होता है। व्यभिचार जो है 3 प्रकार का होता है और इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। व्यभिचार 3 प्रकार का होता है। एक शारीरिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार क्या होता है? शारीरिक व्यभिचार वो होता है कि इसमें पुरुष और स्त्री को जब वो यौन संबंध बनाते हैं या फिजिकल रिलेशन में होते हैं तो उनको पता होती है। और जो एक दूसरा जो व्यभिचार है उसको हम मानसिक व्यभिचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसिक व्यभिचार। मानसिक व्यभिचार क्या होता है? वो मनों के द्वारा किया जाता है। इसमें एक दूसरे को पता नहीं होता है। जैसे कि एक पुरुष किसी बहन को देख करके या कोई भाई किसी बहन को देख करके सोचे कि बहुत ही सुंदर है और मेरी पत्नी होती तो बहुत ही अच्छा होता, या कोई बहन किसी भाई को देख करके बोले कि मेरा पति होता तो बहुत ही अच्छा होता। देखिए, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के बारे में को पता नहीं है, लेकिन क्या करें, मन में सोच रहे हैं। इसको हम जो है मानसिक व्यभिचार बोलते हैं। नंबर 3 हम देखेंगे, तीसरी बात को हम सीखेंगे तो वहाँ पे एक होता है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार वो होता है कि हम परमेश्वर के स्थान में किसी दूसरी चीज को रखते हैं तो उसे हम आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। जैसे कि हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा धन, हमारा दौलत या मूर्ति पूजा। अगर परमेश्वर के स्थान पे हम संसार की वस्तुओं को ला करके रखते हैं और या हम संसार की चीज़ों को परमेश्वर से ज़्यादा बढ़ कर के समझते हैं तो उसे हम आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। उसे हम आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। आज हम जो चौथी बात है, देखिए मैंने पहले ही सिखाया आपको व्यभिचार क्या है। दूसरी बात हमने सीखा कि व्यभिचार कैसे हमारे जीवन में आए, और तीसरी बात हमने सीखा है कि व्यभिचार कितने प्रकार का होता है। चौथी बात हम सीखेंगे हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं, इस महापाप से। आपको पता है व्यभिचार एक पाप भी है और एक श्राप भी बन जाता है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो हमें श्राप भी दे सकता है। इसलिए चौथी बात हम सीखेंगे कि ये व्यभिचार से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम कैसे इस महापाप से बाहर निकल के आ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों, पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, मैं ऐसे लिखा वचन में लिखा है कि व्यभिचार, ऐसे वचन में लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। क्या करना है? व्यभिचार से बचे रहो, जितना अन्य पाप, ऐसे लिखा है जैसे
अन्य पाप मतलब क्या होता है, मनुष्य देह के बाहर करता है। ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। मनुष्य अन्य जो पाप करता है वो देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने ही देह के विरोध में पाप करता है। अपनी देह के विरोध में क्या करता है, वो पाप करता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या की संगति करता है वह एक तन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक तन हो जाता है। ऐसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर जो ऐसे वचन कहता है वेश्या की संगति करता है वे दोनों एक तन हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर उसके ऊपर कोई श्राप है, कोई भी पाप है, कोई भी बीमारी उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर है, तो मैं कहता हूं कि वो बीमारी, वो श्राप, वो पाप आपके जीवन के ऊपर आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यभिचार से बचना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6:19 में वचन में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, प्रभु का मंदिर है। हमें पवित्र परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहना चाहिए, और परमेश्वर का शरीर जो प्रभु ने हमें जो अपना ये हमारा शरीर दिया है, प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें इसे पाक और पवित्र रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों, लूका 6:18 पवित्र शास्त्र वचन कहता है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर किसी दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। हालेलुया। हम ऐसे काम ना करें। पवित्र शास्त्र मत्ती का इंजील और 19 का 9 वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को ना छोड़ें। आज हम देख रहे हैं दुनिया में लोग किस तरीके से दहेज के पीछे, किस तरीके से एडुकेशन के पीछे, किस तरीके से काले गोरे के पीछे और बहुत सारी सांसारिक चीज़ों की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते देख ले अपनी आंखों से, तो तू उसे छोड़ सकता है। इसलिए आज का वीडियो, आज का वचन से, आज के इस वीडियो में हम इन बातों को सीखेंगे कि हम व्यभिचार से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और भी कई सारी बातें हैं जो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। व्यभिचार, इस महापाप से हम छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, प्रार्थना के द्वारा। और भी मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि हम कैसे इस व्यभिचार से, जो हमारे खुद के शरीर से होता है, और दूसरे पाप अभी मैंने बताया कि दूर से होते हैं, लेकिन जो व्यभिचार है वो हमारे खुद के शरीर से होता है। और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का, बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए इसको हमें पाक पवित्र रखना है। आइए हम और कुछ बातों को सीखेंगे, और मैं और भी कुछ बताना चाहता हूं कि हम कैसे व्यभिचार से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, प्रार्थना के द्वारा। यदि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस महापाप से निकाल, तो मैं समझता हूं आप उससे निकल सकते हैं। नंबर 2, उपवास प्रार्थना के द्वारा। आप उपवास रख करके प्रार्थना करें इस विषय के लिए। यदि आप भी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आप भी इस व्यभिचार में, मैं कहता हूं कि हर रोज देखिए, हम फोन देखते हैं तो उसमें भी अगर हमने कुछ गलत चीज़ों को देख लिया तो हमने व्यभिचार कर लिया। तो आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप भी इस महापाप में फंसे हुए हैं, इस महासमस्या में फंसे हो, इस भयंकर, मैंने अभी बोला था कि व्यभिचार जो है एक मीठा जहर है। यह एक सांप के समान डसता है, के समान हमें काटता है। नंबर 1, प्रार्थना के द्वारा हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से, प्रभु मुझे इस पाप से छुटकारा दे परमेश्वर। अगर और दूसरा हमें
उपवास रख करके प्रार्थना करना है। उपवास रख के प्रार्थना करेंगे, मैं समझता हूं कि परमेश्वर 50% आपको छुटकारा देगा। नंबर 3, हमें क्या करना? पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। पवित्र शास्त्र आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन आपको पवित्र करेंगे। नंबर 4, पश्चाताप। ये देखिए बहुत जरूरी है पश्चाताप करना। संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के पास आना है और पश्चाताप करना है। परमेश्वर, मैंने ये महापाप किया है और मुझे इस महापाप से आप छुटकारा दें। पश्चाताप बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के सामने ये अंगीकार करना है, मान लेना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये महापाप है, आप मुझे इससे छुटकारा दें। अगला नंबर 5, संगति के द्वारा हमें देखना हमारा संगति कैसा है। हालेलुया। संगति देखना हमें। बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पहला थिस्सलुनीकियों 4:3-4 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखिए, परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम पवित्र बने। और आज परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब हम पढ़ते हैं संगति हमारा कैसा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 वचन में ऐसे लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगत अच्छे चरित्र को खराब करती है। वचन में लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? खराब कर देती है। हमें देखना हमारी संगति कैसे। अगर हमारी संगति गलत है, हम कैसे लोगों में बैठते हैं, कैसे लोगों में उठते हैं। अगर आपका संगति या मेरा संगति गलत है तो आज ही हमें क्या करना है? वो उसको बदल देना है। हमें पवित्र शास्त्र का आज्ञा का हमें क्या करना है? पालन करना है। नंबर 6 हम देखेंगे खुद पे नियंत्रण करना है। हमें अपने आप पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। सबसे पहले हमें हमारा जो आंखें, हमारा जो सोच है, हमारी जो आंखें, हमारा जो देखना है उस पर नियंत्रण करना है। और हमारा जो मन है, जो हमारा सोचना है उस पर हमें क्या करना है? नियंत्रण करना है। हमें खुद पे क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप के ऊपर नियंत्रण करते हैं तो मैं समझता हूँ, और प्रभु के सम्मुख का जाते हैं, अपने आप को नियंत्रण करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप जो आज का वीडियो हमने देखा है, बनाया, आप आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि आप 100% इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपका शरीर, देखिए पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा है, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 16 वचन कहता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम क्या करोगे? शरीर की लालसाओं को पूरी ना कर पाओगे। शरीर, देखिए व्यभिचार को की जो जरूरत है आत्मा को नहीं, हमारे शरीर को है। इसलिए परमेश्वर का कलाम वचन कहता है कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को पूरी ना करने पाओगे। रोमियो की पत्री में ऐसे लिखा है, भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए मैं फिर से बोलता हूं कि व्यभिचार से बचना बहुत जरूरी है। व्यभिचार पाप भी है और व्यभिचार श्राप भी है। कई बार जब हम ये पाप करते हैं तो हमें श्राप भी जो है कोई भाई या बहन देता है जिसके साथ हम गलत करते हैं। इसलिए इससे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। मैंने सिखाया है आपको कि हम जो है महापाप, जो शैतान का एक भयंकर जो हथियार है, उससे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भयंकर हथियार क्या है? मैंने बताया, व्यभिचार। व्यभिचार से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी। मैंने आपको सिखाया व्यभिचार क्या है, व्यभिचार कैसे हमारे जीवन में आता है, और व्यभिचार कितने प्रकार का होता है, और व्यभिचार से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो मैंने बताया प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा, और मैंने बताया आपको बुरी संगति के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, खुद के नियंत्रण के द्वारा। जब हम खुद पे नियंत्रण करते हैं
तब हम इस महापाप से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। दुनिया के उन तमाम पापों से हम बच सकते हैं जब हम खुद पे अपने पे नियंत्रण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने भाइयों के पास, अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास ज़रूर से भेजें, ताकि वो लोग भी इस महापाप से बचने पाएँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जितनों ने आज के इस वीडियो को देखा है और देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।